नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 72वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। जिलासू से सरना तक डामरीकरण की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का गीरसेन दौरा, भैरानी सेन में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, स्थानीय लोगों से लिए सुझाव। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुलेगा कल से। विश्राम सुविधा भी होगी शुरू। खुलने से कारोबारियों में खुशी की लहर। आदि केदारेश्वर महादेव और शंकराचार्य जी के कपाट बंद। 6 माह के लिए शीतकाल के लिए किए गए बंद। बद्री विशाल जी के 17 नवंबर को होंगे बंद। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई, 261 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। 80 लाख की बताई जा रही कीमत। आरोपी से पूछताछ जारी। और अब खबरें विस्तार से। 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आज से शानदार आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन से और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। गोचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है और साल दर साल यह मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। से लगातार इस मेले का आयोजन होता है। आज देश की आजादी के बाद सांस्कृतिक मेला लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार इन मेलों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार से ये राज्य सरकार के सभी विभाग इस पर प्रतिभाग करते हैं। जिला प्रशासन हमारा पूरी तरह से इस मेले का आयोजन में अपना अहम योगदान करता है। हमारा प्रयास सरकार के मेले लगातार और अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार का, रोजगार का भी एक अच्छा साधन बनता है। आदमी के लिए हमारे नौजवान युवाओं को भी यहाँ मंच प्रदान हो। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और आगे निकट भविष्य में करते रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय गीरसेन दौरे पर आज सुबह विधानसभा भैरानी सेन में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा भैरानी सेन में हमारी सरकार सड़क और हाईवे कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक एवं सुझाव भी लिए। सीएम धामी ने 72वें गोचर मेले का शुभारंभ करते हुए कई घोषणाएं की, लेकिन इनमें जो एक अहम घोषणा थी वह जिलासू से सरना मोटर मार्ग के निर्माण की थी, जिसके निर्माण के लिए उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और जन टीवी के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, क्योंकि जन टीवी के ब्यूरो चीफ का गांव लिखवाड़ी भी इसी सड़क मार्ग पर है। 12 साल पहले बनी सड़क के डामरीकरण न होने के चलते कई बार जन टीवी के ब्यूरो चीफ ने जनप्रतिनिधियों से लेकर के संबंधित विभाग और अधिकारियों से सड़क के डामरीकरण करने की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि सड़क के डामरीकरण के लिए जो सरकारी पत्रावली थी वो पिछले 10 महीनों से चली आ रही थी और सड़क निर्माण से लेकर के डामरीकरण की प्रक्रिया में बस विभागवार फाइलों का ही तबादला हुआ। लेकिन सालों के संघर्ष में आज वरिष्ठ
पत्रकार श्रीनिवास पंत को उस वक्त कामयाबी मिली जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोचर मेले के शुभारंभ के दौरान जिलासू से सरना हाई स्कूल तक सड़क के डामरीकरण करने की घोषणा की। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास पंत ने अपने क्षेत्र की सड़क के डामरीकरण से संबंधित आवेदन पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से लेकर प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक से गुजारिश की थी। आज मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की आवाम की समस्याओं का समाधान करने के मकसद से सड़क के डामरीकरण करने की घोषणा की है। हमारे महबूबी जी ने और हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टी ने भी ये हमको एक दिया है, जिसमें विकासखंड पोखरी में रामो सिंथौली मोटर मार्ग है। मैं ये घोषणा करता हूं, इसको भविष्य में प्रस्तावित किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। इसके साथ ही चमोली के विकासखंड कांडई मोटर मार्ग का काफल पानी से भरतपुर तक का मोटर मार्ग का निर्माण कार्य है। पोखरी में जिलासू स्वर्णा मोटर मार्ग है। इन सभी को हम लोग काम करेंगे। जिला प्रेस क्लब चमोली ने कहा है कि इनको भी जो है कक्ष निर्माण के लिए मैं 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं कि इनको भी जो है 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। चंपावत एसपी अजय गणपति के निर्देशन और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में चंपावत पुलिस को एक बड़ी चरस तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। एसपी ने बताया कि 13 नवंबर को चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक बाइक को रोका। बाइक सवारों की तलाशी में पुलिस को 11 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस पर पुलिस ने साहिल नेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी में शामिल 2 लोग कार से आगे रेकी करते हुए जा रहे थे, जो फरार हो गए। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत चंपावत पुलिस की लगातार ड्रग्स, स्मैक और चरस के अगेंस्ट में कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 13 नवंबर को हमारी थाना रीठा साहिब की टीम थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में जब चेकिंग कर रही थी, तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल की चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक अभियुक्त साहिल नेहरा, जो पुत्र शमशेर सिंह, जिला रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, 22 साल का ये लड़का है, जिसके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम कितनी चरस, इसकी बाजार मूल्य जिसका 11 लाख है, वो बरामद हुई थी। तो मौके से अन्य एक अभियुक्त जो था वो फरार हुआ और बाकी पूछताछ में ये पाया गया कि 2 और अभियुक्त थे जो आगे एक 4 व्हीलर कार में आगे रेकी करते हुए जा रहे थे। तो ये 3 टोटल अभियुक्त फरार मौके से है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। रुड़की पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर ने बुग्गावाला थाना पहुंचकर के थाने का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी देहात स्वप्न किशोर ने थाने के अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मालखाने, कंप्यूटर रूम, निर्माणाधीन भवन आदि का निरीक्षण कर थाना प्रभारी से जानकारी ली। इस दौरान थाने में तैनात पुलिसकर्मी और जवानों ने अस्त्र शस्त्र को खोलने, बंद करने की कौशलता को भी परखा। वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया और भवन का रखरखाव, अभिलेखों का रखरखाव व्यवस्थित ढंग से पाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जो शस्त्रों के रखरखाव में नियंत्रण अभ्यास की आवश्यकता जो महसूस की गई है, उसके लिए आवश्यक निर्देशित किया गया है कि नियंत्रण अभ्यास कराएं। थाना बुग्गावाला का अर्धवार्षिक निरीक्षण चल रहा है। यहाँ पर जो भी भवन का रखरखाव है, अभिलेखों का रखरखाव है, जो भी संसाधन है हमारे, उनके रखरखाव, अभिलेखों को अद्यतन किए जाने की कार्रवाई, इन सभी की समीक्षा की जाएगी। साथ ही जहाँ पर भी सुधार की गुंजाइश होगी वहाँ पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जो वेपन के रखरखाव में निरंतर अभ्यास की जो आवश्यकता महसूस की गई है, उसके लिए निर्देशित किया गया है कि निरंतर अभ्यास कराएं और उनका रखरखाव उत्कृष्ट कोटि का हो। साथ ही जो थाने पर उपलब्ध हमारे संसाधन हैं, उनकी गुणवत्ता और उनका रखरखाव बेहतर बनाए रखा जाए, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनकी उपयोगिता 100% सुनिश्चित किया जा सके।
डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र 21 नवंबर से शुरू होना प्रस्तावित हो गया है। वहीं आज शुगर में बॉयलर पूजा के साथ मिल का पेराई सत्र शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज विधि विधान से हवन यज्ञ कर बॉयलर पूजा संपन्न करवाई गई। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि गन्ने का नया पेराई सत्र 21 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए अभी औपचारिकताएं समय से पूरी कर ली गई हैं। वहीं पेराई सत्र के लिए इस बार 30 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रिकवरी 10% पाने का प्रयास रहेगा। बता दें, इस बार 10 नए गन्ना सेंटर भी शुगर मिल डोईवाला को मिले हैं, जिससे इस बार शुगर मिल को गन्ने की आपूर्ति भी अधिक हो सकेगी। इस बार पेराई सत्र विगत वर्षों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होने वाला है। हमने इसकी संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिस प्रकार गन्ना इस बार हमें मिलेगा, उससे हमारी चीनी प्रथा भी अच्छी होगी और जो विगत वर्षों में जिस तरीके से हम लॉस से धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर निकल कर आए हैं, इस बार उम्मीद की जाती है कि शुगर फैक्ट्री हमारी लाभ में रहेगी। 30 लाख कुंटल आपूर्ति का लक्ष्य है। इस बार हमारे पास 63 गन्ना केंद्र रहेंगे, क्योंकि कुछ गन्ना केंद्र हरिद्वार के इकबालपुर फैक्ट्री में हुआ करते थे, वो अब हमारे पास आ गए हैं। रुड़की कैंट में स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह रहे। इस मौके पर बच्चे के लिए मेले का भी आयोजन किया गया। वहीं छात्राओं ने अलग अलग प्रस्तुतियां देकर के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। विकास परिषद अविरल गंगा के सौजन्य से मारवाड़ी कन्या पाठशाला लालकुर्ती में बाल दिवस का आयोजन, बाल दिवस मेले का आयोजन किया गया है। आज बच्चों ने अपने गुरुजनों के निर्देशन में उनके लगातार परिश्रम का प्रतिफल के रूप में आज यहाँ जो प्रस्तुति दी है, चाहे वो फैब्रिक डांस हो, गुरु वंदना हो, गणपति वंदना हो, श्री कृष्ण लीला हो, और सबसे बड़ी और बेहतरीन प्रस्तुति संस्कृत में नाटिका की प्रस्तुति, अविस्मरणीय अनुभूति है। ये अपने आप में एक यादगार पल है। जिस तरह से निर्दोष उच्चारण के साथ आंगिक वाचिक अभिनय करते हुए बच्चों ने इतनी खूबसूरत प्रस्तुति दी है, उसके पीछे उनके अभिभावकों, गुरुजनों की निरंतर परिश्रम और तपस्या ही रही होगी। प्राय आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं खाली बच्चे एकेडमिक्स में हो, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मीन्स की हर कल्चरल एक्टिविटी में, हर फील्ड में वो बच्चे आगे बढ़े। आजकल जो जमाने में है कि इंग्लिश में बच्चे ट्रेंड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है, देववाणी संस्कृत हम लोग की जो है, हम लोग की बोल सकते हैं हम लोग वेद की भाषा है, तो ये सभी बच्चों को ये भी आनी चाहिए। तो हम लोग की कोशिश यही है कि बच्चे हिंदी भी बोले, इंग्लिश भी बोले, साथ में उनको संस्कृत का भी ज्ञान हो। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में आजकल आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। आवारा कुत्ते अभी तक कई लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं, पर नगर पालिका लोहाघाट के द्वारा आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं गुरुवार सुबह एक आवारा कुत्ते ने 1 घंटे के भीतर एक अर्ध विक्षिप्त महिला सहित 10 महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कांस्टेबल हेम मेहरा व लोगों के द्वारा किसी तरह महिलाओं को कुत्ते के चंगुल से छुड़वाया गया। वहीं कांस्टेबल हेम मेहरा व सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कालाकोटी द्वारा मानवता का परिचय देते हुए घायल महिलाओं को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। एसडीएम ने बताया कि पालिका कर्मियों के द्वारा कुत्ते को पकड़ लिया गया है। वहीं कुत्ते के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। घावों की सफाई करी जा रही है और इंजेक्शन लगाए जाएंगे, टीटी का, एआरवी लगेगी और इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाने के लिए मरीजों को चंपावत जाने की सलाह दी गई है। सारे पेशेंट स्टेबल हैं, चल सकते हैं, बाकी ठीक हो जाएंगे। ये विचेतन महिलाएं उधरी पर सोती हैं, वो वहीं पर घूमती रहती हैं, वहीं रहती हैं। ये तो एक सफेद कुत्ता आया, छोटा साइज, छोटा है, तो उसने जो है इसमें हमला कर दिया था। तो
तो उधर पर हमने वो हमला किया, तो उसके बाद जो है कुत्ता भाग गया। फिर इसको जो है हॉस्पिटल लेके आए और इसकी जांघ से नीचे पांव तक जो है बहुत काट रखा है। क्या चाहेंगे? पालिका से हम ये कहना चाहेंगे कि इनको पकड़ के जो है बंद किया जाए इन कुत्तों को। तो अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की कि काटने के लिए, बहुतों को काटने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ क्या है? ये कुत्ता लोग बोल रहे हैं कि पागल है। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा का मेले का शुभारंभ हो गया है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों भक्त मां गर्जिया देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस बार विशाल गंगा स्नान मेले का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक होगा। इस बार भी पिछले वर्ष के भांति श्रद्धालु टीले पर चढ़कर के मंदिर में मां गिरिजा देवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि सिंचाई विभाग ने मां गर्जिया देवी निरीक्षण के दौरान पाया कि मंदिर के टीले पर फिलहाल सुरक्षा संबंधी काम चल रहा है। वहीं सितंबर में अत्यधिक जल प्रवाह होने से मुख्य मंदिर को जाने वाली सीढ़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार्तिक मेले के अवसर पर गर्जिया देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के भांति मंदिर के सीढ़ियों के अंत में चरण पादुका मंदिर समिति द्वारा मंदिर के पुजारी द्वारा स्थापित की जा रही है। वहीं पे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्थित व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा राजस्व कर्मियों की भी तैनाती वहाँ पे की जाएगी। परिवहन विभाग के द्वारा अपनी मोबाइल टीमें पूरे क्षेत्र में लगाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार का ओवरलोडिंग के से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसके अलावा अन्य जनपदों या अन्य प्रदेशों से जो श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से यहाँ रामनगर प्रवेश करते हैं, ऐसे सभी वाहनों को रोकने हेतु हल्द्वार बैरियर पर चौकी स्थापित की जा रही है, जहाँ से शटल सेवा के माध्यम से गर्जिया के लिए श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में स्थित भगवान आदि केदारेश्वर महादेव जी और साथ में भगवान शंकराचार्य जी के कपाट आज विधि विधान अनुसार 6 माह के लिए शीतकालीन हेतु बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि अब भगवान बद्री विशाल जी के धाम की कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ चुकी है। बता दें कि 17 नवंबर रात्रि 9:07 पर कपाट बंद हो जाएंगे। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट शीतकालीन हेतु बंद। आज सुबह 4 बजे भगवान बद्री विशाल जी के धाम में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बड़ी बात तो यह है कि जैसे जैसे भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है और ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन 12,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब भगवान बद्री विशाल की पंच पूजा है प्रारंभ हो चुकी है और विगत कल भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न हुई और गणेश जी का दर्शन इस वर्ष की यात्रा के लिए बंद कर दिए गए और आज भगवान आदि केदारेश्वर और शंकराचार्य जी की मंदिर आज बंद हुआ। अभी अन्नकूट के बाद शंकराचार्य जी का मंदिर व भगवान आदि केदारेश्वर जी का मंदिर आज से पूरे देश के सभी धर्मावलंबियों के लिए बंद कर दिए गए। और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर आज कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के कैंप कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के कांग्रेसियों ने भारी संख्या में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े परिवार से होते हुए भी हमेशा गरीबों के बीच रहे हैं और उन्होंने देश की उन्नति के लिए कार्य किए। उन्होंने यह भी बताया कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत देश में कपड़े सीने वाली सुई से लेकर के लालटेन की चिमनी भी विदेश से आती थी, पर आज देश को उन्नति की राह पर ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके कृत्यों से, उनकी सोच से, उनके जुनून और हिम्मत से हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, हम लोग सब प्रेरणा लें और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर देश के प्रति समर्पित होने का व्रत आज हम लें। इसलिए आज चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया है। इनकी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की
सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों ने जो बलिदान दिया, आज हम स्वतंत्रता और आज़ादी की रोशनी में हवा सांस ले रहे हैं। ये सारी उनकी देन है। तो उन लोगों ने कितनी कठिन परिस्थितियों में इस देश को शिल्पी के रूप में बनाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती आज महानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनाई है, जिसमें मुख्य रूप से एक बात आई है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उन्हें हम नेहरू जी के जीवन से, उनके कर्तव्य जो उन्होंने काम किए, उन्हें नई पीढ़ी को हम समझाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, इतने बड़े शिक्षित व्यक्ति थे, जेल में रहे, लाठियां खाई, परिवार का नुकसान हुआ और देश के प्रधानमंत्री बनने का जिस समय वो बने तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि 400 करोड़ रुपए में 37 करोड़ लोगों का पेट पालना। इस देश में ना अन्न पैदा होता था, ना बिजली पैदा होती थी, ना सुई बनती थी, ना हवाई जहाज बनता था। उनकी कल्पना थी, उनका विजन था कि उस समय 50s में जब कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने इसरो, CSIR, BHL, भाखड़ा नांगल, एम्स, IIT, IIM ऐसे संस्थान इस देश को दिए। रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन कल सुबह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग पर्यटन जोनों में शुरू हो जाएगी। बता दें कि ढिकाला पर्यटन जोन खुलने से पूर्व ही 25 दिसंबर तक यह पर्यटन जोन नाइट स्टे के लिए भी बुकिंग पैक हो चुकी है। वहीं इस ढिकाला पर्यटन जोन के खुलने से पर्यटन कारोबारियों में भी खुशी की लहर है। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन खुलने जा रहा है रात्रि स्थगन के लिए। तो इसमें जो भी जरूरी तैयारियां हैं, जैसे कि सड़क मरम्मत का कार्य हो रहा है, रेस्ट हाउस रिपेयर का काम है, ग्रासेस कटने का काम होता है, वो सभी पूर्ण कर लिया जा चुका है। कैंटीन का काम है वो भी पूर्ण कर लिया जा चुका है। और जहां तक बात है नाइट स्टे बुकिंग की, तो ढिकाला जोन की बुकिंग्स अभी वर्तमान में 25 दिसंबर तक ये फुल हो चुकी हैं। उत्तराखंड के रामनगर में फलपट्टी क्षेत्र में कुछ लोगों ने फलदार पेड़ों का अवैध रूप से कटान कर कॉलोनियों का निर्माण किया, जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम राहुल शाह ने जिलाधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेजी और रेरा के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही इन सभी स्थानों पर अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने के साथ ही जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक लगा दी। बता दें, रामनगर तहसील के अंतर्गत 17 मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें 10 बाहरी लोगों द्वारा आवासीय योजना के तहत जमीन खरीदी गई है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न प्रकरण संज्ञान में आए थे, जिनमें यह संज्ञान में आया था कि फलपट्टी में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। इसके अलावा कॉलोनियाँ या फिर आपकी आवासीय प्लॉट आदि डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी प्रकरणों में हमारे द्वारा जांच कराई गई। जांच के पश्चात जिन जिन प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, उन सभी के खिलाफ धारा 8 उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की संस्तुति जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी प्रकरणों में क्रय विक्रय, निर्माण कार्य एवं खुर्द-बुर्द ना करने के आदेश पारित किए गए हैं। इसके अलावा रेरा को भी इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में फल पट्टी क्षेत्र का नियमों का उल्लंघन करने व भूमि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर के कुछ ग्रामीण क्षेत्र फल पट्टी क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं, जहाँ फलदार वृक्षों का पातन पूरी तरह अवैध है। उन्होंने बताया अक्सर ऐसे मामलों में कई शिकायतें मिली हैं कि कई लोगों द्वारा फलदार वृक्षों को काटकर वहाँ कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनके खिलाफ अब यहाँ मुकदमा दर्ज, जो न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया, डीएम कार्यालय में भी इसमें वाद दायर किया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणों में रेरा को भी कानूनी कार्रवाई करने की जो है निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र इस पर एक कार्रवाई की जाएगी और फलदार वृक्षों का जो कटान किया जा रहा है, अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा इस पर पूरी तरह कॉलोनियों पर रोक लगाने के साथ ही क्रय विक्रय पर भी इसकी रोक लगा दी गई और मामले की जाँच स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। तो वहीं एसडीएम राहुल शाह ने
ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड में भू कानून के पालन कराए जाने को लेकर दिए गए निर्देश के बाद पूरे जिले में इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 17 मामले ऐसे आए कि जिन्होंने उत्तराखंड भू। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।